ऐसे ये क प्रोनाउंस होगा विदाउट इस आक्सों के इसे प्रोनाउंस करेंगे क। अगर ये आक्सों आपने कहीं भी देख लिया सी के नीचे तो इसे स ही प्रोनाउंस करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? कोमोसावा, कोमोसावा। और इस आक्सों का जो नामकरण किया गया है इसे बोला गया है सडीला, सदीला, सदीला, सदीला। डबल एल प्रोनाउंस। कुकू आतूस, कैसे हैं आप सब? ऐसे ही हर वीडियो हर सेशन की तरह इस सेशन में भी उम्मीद करती हूँ कि आप मज़े में होंगे और ठंड के मज़े ले रहे होंगे। काफ़ी कॉमन डायलॉग हो गया होगा, आप सोच रहे हो रोज़ रोज़ यही बात बोलती है, लेकिन बढ़ती हुई ठंड और ठंड के साथ बढ़ती हुई हमारी चाय की क्रेविंग, यानी कि मज़ा ही मज़ा है। हम इंडियंस को वैसे भी चाय बहुत पसंद होता है, लेकिन ठंड में आपने देखा होगा टफरी पे चाय पीने का मज़ा आ जाता है ना। जैसे आप नाइट वॉक पे जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और साथ में चाय मिल जाए तो क्या मज़ा नहीं आएगा? तो इसलिए मज़ा आ जाता है ना। चाय मतलब ठंड कपकपाती ठंड हो, उसमें आपके हाथ में चाय की एक छोटा सा वो जो कंच वाली ग्लास होती है ना, उसमें चाय मिल जाए आपको टपरी पे, तो मज़ा आ जाता है ना। आप कहते हो कि अरे वाह यार चाय चाय, ओ चलो चाय पीने चलते हैं। चाय की तो कभी भी बात बने, तो चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, चाय इज़ लाइक ऑल टाइम फेवरेट, राइट। सो चाय से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आजकल चाय वाले आपने देखा कितने फेमस हो रहे हैं। यूपीएससी चाय वाला, मेडिकेटेड चाय वाला, ये चाय वाला, वो चाय वाला, एमबीए चाय वाला। सो चाय की बात तो होनी ही चाहिए, चाय को इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए, क्योंकि चाय हम इंडियंस का फेवरेट होता है और मेरा भी बहुत फेवरेट है। ठंड में तो मज़ा आ जाता है लेकिन चाय पीने का, राइट। सो चाय से आगे बढ़ते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, जो भी नए हमारे लर्नर्स जुड़ रहे हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेशन को शेयर कर दे, ताकि ये आपके दोस्तों तक पहुंच पाए और ज्ञान आपसे बच के निकल ना पाए, राइट। सो ज़्यादा हिंदी का यूज़ ना करते हुए फ्रेंड्स सीखते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सों, यानी कि आक्सों। आक्सों यानी इंग्लिश में बोले तो एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है कि हमारे बोलने का तरीका, लेकिन फ्रेंच में जो एक्सेंट है वो क्या है कि शब्दों के ऊपर आपने देखा होगा अजीब अजीब सा, कभी ऐसे लगा देते हैं, कभी ऐसे लगा देते हैं, कभी 2 डॉट लगा देते हैं, कभी सी के नीचे ये लोग ऐसे कर देते हैं। तो ये अजीब अजीब सी चीज़ें हैं क्या? ये अजीब अजीब से जो हमारे स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं वो क्या है, वो क्यों लगाए जाते हैं, और उनसे हमारे शब्दों पे, यानी कोई शब्द है जो बिना उसके है और कोई शब्द है जिसमें एक्सोन लगा हुआ है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज हम वो सीखने वाले कि कितने आक्सों होते हैं, जो मतलब कॉमनली यूज आक्सों होंगे, मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे आक्सों की स्पेलिंग क्या होगी, है ना, क्योंकि लेकिन आक्सों की स्पेलिंग आप बहुत ही इजीली कैच कर सकते हैं कि फ्रेंच में ए को आ बोला जाता है एंड आक्सों यानी ई एन कॉम्बिनेशन साउंड आ रहा है, तो एक्सेंट ही हमारा फ्रेंच में आक्सों बोला जाता है। सो लिखते हुए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लिखते हैं आक्सों। आक्सों फ्रेंच में एक्सेंट, एक्सेंट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच में बोलेंगे आक्सों, 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 राइट। सो सबसे पहला आपने देखा होगा कि आप जब किसी से पूछते हो कोमोसावा तो बहुत इजीली पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको कोमोसावा लिखने के लिए बोला जाए तो सी के नीचे ये अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है शब्दों पर, यानी कि अल्फ़ाबेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम सीखेंगे। तो कोमोसावा, तो यानी अगर इसमें सावा सी के नीचे अगर ये आ जाता है तो ये सॉफ्ट वावल बन जाता है, सॉफ्ट कॉन्सोनेंट बन जाता है। वैसे ये क प्रोनाउंस होगा विदाउट इस आक्सों के इसे प्रोनाउंस करेंगे क। अगर ये आक्सों आपने कहीं भी देख लिया सी के नीचे तो इसे स ही प्रोनाउंस करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? कोमोसावा, कोमोसावा। और इस आक्सों का जो नामकरण किया गया है इसे बोला गया है सडीला, सदीला, सदीला, सदीला। डबल एल प्रोनाउंस नहीं करते फ्रेंच में, लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये होता है। सेकंड हमारा आता है आक्सों ताग्यू। आक्सों ताग्यू यानी कि अगर हमने जैसे पढ़ते हैं हम ते में हमने देखा है कि ये इन्होंने क्या करा कि ई है, इसके ऊपर इन्होंने ऐसे लगा दिया, तो इसको बोलते हैं आक्सों ताग्यू, यानी कि
इसे प्रोनाउंस क्या करेंगे हम, ए, ये प्रोनाउंस होगा ए, और इसे बोलते हैं आर्ग्यू, इसे मिटाते हुए आर्ग्यू। फाइन, तो हम क्या बोलेंगे, आक्सोताग्यू, आक्सोसेदिला, एंड थर्ड वन इज ग्राव। आक्सोग्राव में अपना क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मेर, मेर होता है, सॉरी मेर में हमारा ऐसे आ जाता है, मेर है, तो आक्सो, इसे हम पढ़ते हैं ए, आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, आपको जैसे भी समझ आए। ए फ्रेंच, अगर आक्सोताग्यू आता है तो हम पढ़ेंगे ए, एंड अगर आक्सोग्राव होता है तो हम पढ़ते हैं ए, ए, डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा, ए, मेर, फ्रेर, पैर, राइट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए का साउंड आ रहा है, तो इसका ये से हम क्या बोलते हैं, ग्राफ, आक्सोग्राफ। एंड फोर्थ वन हम ले लेते हैं हैट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह, जैसे एकोल है या ओपिताल, ओपिताल है, जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं ओपिताल, ओपिताल, ये साउंड आ जाता है, सॉरी ये साउंड नहीं, ये आक्सो आ जाता है अगर ओ के ऊपर, तो ये से पैनिक साउंड, ओपिताल, ओपिताल, थोड़ा मतलब प्रेशराइज करने के लिए शब्दों को ये आक्सो का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हैट बोल सकते हैं नॉर्मली, या हम इसे फ्रेंच में बोलते हैं सिरकॉम्प्लेक्स, कॉर्फ्लेक्स, राइट। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, सिरकॉम्फ्लेक्स, राइट, सिरकॉम्फ्लेक्स। तो हमारे पास कितने आक्सो हो गए, सेदिला, आक्सोताग्यू, आक्सोग्राफ, एंड ये हो गया हैट या सिरकॉम्फ्लेक्स। एंड एक और हम ले लेते हैं कि नोएल कहते हैं, इस आक्सो को कहते हैं नोएल, यानी कि जहाँ पर हमने देखा कि डबल बिंदी लग गई, डबल बिंदी की यानी दो आंखें प्रकट हो गई, एक शब्द है, सॉरी एक अल्फाबेट है, उसके ऊपर हमने दो बिंदियां लगा दी, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है, इस बिंदी से एक तो इसकी खास बात यह है कि ये उन्हीं शब्दों में आएगा जिन शब्द में एक साथ दो वोवेल आ रहे हो। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं मे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मे में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के बाद, और ये हमेशा सेकंड वोवेल पे ही आता है, जो आक्सो नोएल है वो हमेशा सेकंड वोवेल पे आएगा और उन्हीं शब्दों में आएगा जहाँ जिसमें दो वोवेल आ रहा होगा, तो आक्सो इसे कहते हैं नोएल। ऐसा ही मिलता जुलता एक और शब्द है फ्रेंच में मे, ये सिंपल है, इसमें कुछ भी एक भी आक्सों का यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब होता है बट, आई कैन डू दिस बट, आई कैन डू दैट बट, मैं कोई कंडीशन रखना चाह रही हूँ और दो सेंटेंस को कनेक्ट करना चाह रही हूँ, तो एज अ कनेक्टर मे का यूज होगा, राइट, तो वो अलग है। एंड दिस मे मीन्स स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न। तो अब हमने ऑलमोस्ट सबका एग्जाम्पल किया है। इस ते का एग्जाम्पल एक और मैं देना चाहूंगी आपको। ते का मतलब पता है आपको, टी, क्योंकि चाय की बात हो रही थी तो चाय को फ्रेंच में कहते हैं ते, गिव मी सम ते, दोने मुआ दे ते, राइट, गिव मी सम टी, गिव मी सम कॉफी, काफे, चाय, कॉफी सब देखिए आप आक्सोताग्यू के साथ ही आ रहा है, काफे। एंड अगर हमारे रिश्तेदारों की बात हो रही है, यानी कि मम्मी पापा भाई बहन, तो भाई तो हम क्या बोलेंगे, मामेर मोपेर, ऐसे करके आपको याद करने में इजी होगा। और आप अब सारे आक्सो ऑलरेडी मैंने कॉमनली यूज सारे आक्सो हमने कवर कर लिए, पांचों के पांचों। तो आप देखिए कि आप किन शब्दों में किस एक्सेंट का यूज हो रहा है और उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप साउंड मतलब उस शब्द को प्रोनाउंस करेंगे, राइट। तो मो मा में याद आ रहा है कुछ, राइट, मा मेर, मा मेजो, मो पैर, काफे, ते और मे, फाइन। तो इसमें हमारा ये सारे आंसर। कोमो सावा, सावा की स्पेलिंग क्या होती है, सा एंड वा, कोमो सावा, फाइन। तो ये हमारा होता है सेदिला, आक्सोताग्यू, आक्सोग्राफ, आक्सो सिरकमफ्लेक्स, ये होता है हमारा नोएल। तो ये हमारे 5 आक्सो हैं जो फ्रेंच में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। और आप इसे देख के अचंभित ना हो जाए कि भाई ये क्या है, ये क्या, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप फ्रेंच के शब्दों में ये यूज़ नहीं करोगे, अगर आपने इसको ऐसे ही ले लिया कि चल भाई ऐसे ही पता नहीं क्या डंडा सा लगा दिया है, ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही ले लेते तो उससे उसके प्रोनाउंसिएशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर हमने ते है,
ते पर अगर हमने आक्सो ताग्यू नहीं लगाया तो वो त बनेगा, त। अगर लेकिन आक्सो ताग्यू लगा दिया तो हम क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, ते बनेगा, ते। काफे में भी सिमिलरली अगर हम आक्सो ताग्यू नहीं लगाते हैं तो काफ बन जाता है, काफ अगर लगा दिया तो काफे बन जाता है। सिमिलरली फॉर मेर, पैर, फ्रेर, राइट। तो आप समझ पा रहे हो कितना ज़रूरी है आक्सो का लगाना, और कहीं पर आपने मिस किया तो इसके मार्क्स कटते हैं, चाहे वो डेल्फ एग्ज़ाम हो या आप ग्रामेटिकल मिस्टेक में काउंट किया जाता है और आपके मार्क्स कटेंगे। तो जहाँ पर नंबरों की बारी आती है वहाँ पर हम कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, राइट। सो आई होप आपको आक्सो क्लियर होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मैं कह सकती हूँ कि ये एक ऐसा सेशन है जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन को तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और चाय पीते रहिएगा।